नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जैत सर की, जहां पर अनूपगढ़ जिला कलेक्टर ने नशे को ना कहने वाली एक लघु फिल्म को अपने कक्ष से रिलीज किया। फिल्म नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सराहनीय कदम साबित हो सकती है। स्कूल की प्रधानाचार्य आरती सरावगी व फिल्म के निर्देशक राम स्वरूप ने बताया कि शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशा करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। वहीं मोबाइल का बढ़ता प्रयोग भी नशे की ओर ले जाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, देखिए जैत सर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। जिले में बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु विभिन्न स्तर पर नशा विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में ये लघु फिल्म नशा अब बाय बाय इस नशे की रोकथाम के हेतु विद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उसमें जागरूकता बढ़ाने के संबंध में इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बच्चे नशे में लिप्त भी हो रहे हैं और कैसे अगर सतर्कता रखे परिजनों के द्वारा या फिर टीचरों के द्वारा तो वो नशे से मुक्त हो सकते हैं। विजयनगर तहसील की ग्राम पंचायत भुगिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा ये प्रयास बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस प्रयास के बाद लोग नशे से दूर हटेंगे और जो बच्चे हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे, ये हम आशा करते हैं। और इससे जो अवेयरनेस क्रिएट होगी वो सभी के लिए फायदेमंद होगी। पाली रेंज डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा आज सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां डीआईजी के पहुंचने पर एएसपी देवाराम चौधरी और एएसपी पीडी धानिया ने उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इसके साथ ही पुलिस के जवान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा ने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण हाउस में एक बैठक लेकर टूरिस्ट सिक्योरिटी को लेकर जानकारी प्राप्त की। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि अक्टूबर महीने में डॉक्टर दंपत्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनके साथ लाखों रुपए की ठगी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया शेयर मार्केट व ट्रेडिंग में रुपए लगाकर ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर 85.43 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। सीओ मुकेश चौधरी ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। साइबर थाने में अक्टूबर माह में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। डॉक्टर दंपत्ति ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि शेयर ट्रेडिंग के मामले में मुनाफाखोरी को लेके उनको मुनाफा का लालच दिया गया। उसके तहत उन्होंने 85.5 लाख रुपए साइबर ठगों ने उनसे ठग लिए। उसमें काफ़ी अकाउंट्स में पैसे गए थे। एक मुख्य अकाउंट था जो नासिक का था, जिसका अकाउंट होल्डर जैद कयूम खान था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसके खाते में करीब 66 लाख रुपए गए हैं और हमने उसको नासिक से गिरफ्तार किया है और उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल हमने कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया है और विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया है। सर, अभी तक कुछ बरामद भी हुआ है इनसे? अभी तक अनुसंधान में ये सामने आया है कि उसका एक फ्रेंड है, उसके साथ में इसने मिलकर एक फर्जी करंट अकाउंट खुलवाया, जिसके नाम पे उन्होंने दंपत्ति से 66 लाख रुपए अपने खाते में डलवाया। फिर तुरंत ही उन्होंने अन्य खातों में ट्रांसफ़र करके वो पैसा विड्रॉल कर लिया है। इस खाते में अपने मुकदमे के अलावा अन्य जो लोग हैं उनके भी काफ़ी रुपया उसके अंदर आया हुआ है। करीब 2 करोड़ रुपए उसके अंदर आए गए हैं। तो हम उस पर अनुसंधान करने के, जो उसका मित्र है जो नासिक का ही रहने वाला है, जिसको ये बता रहा है कि मुझे 80,000 रुपये का लालच दिया था कि अगर अकाउंट खुलवा दो और उसमें कुछ पैसा आएगा और वो सही पैसा आएगा, और इस बात को लेकर उसने अकाउंट खुलवाया था। तो इस पर अनुसंधान जारी है और इसका जो मित्र है जिसने अपराध में शामिल है उसको जल्द इसको दस्तयाब करके गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, और भी वारदातें खुलने की संभावना है कि इससे? निश्चित तौर पे, क्योंकि इसके अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 1.5 से 2 महीने में, जिसमें 66 लाख रुपए जो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उस मुकदमे के। इसके अलावा भी 1 करोड़ 35 लाख रुपए हैं जो अन्य करीब 5 से 6 अकाउंट से उसके अंदर गए हैं। तो निश्चित तौर पे दूसरों के साथ में भी फ्रॉड किया है, तो उनके साथ में जो भी कार्रवाई की जाएगी। मेरता धाम में मीराबाई के सम्मान की रक्षा के लिए साधु संतों ने आवाज उठाई है। बाल योगी संत नेमीनाथ दास ने मेरता से अपना आंदोलन प्रारंभ करते हुए आचार्य श्री विभूषित महामंडलेश्वर कैलाश मानव द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत सेवा महापुराण अमृतम में मीराबाई और साधु संतों के लिए अशोभनीय शब्दों के प्रयोग की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से हिंदू धर्म और संत परंपरा की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मीरा चरित्र कथावाचक पवन रामवतस राधा शरण ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। राधे राधे। हाल ही में एक पुस्तक सामने आई है, श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, जिसके लेखक हैं कैलाश जी मानव
उनके द्वारा भक्त शिरोमणि मीराबाई साहब के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द उस पुस्तक में उपयोग में लिए गए हैं। हमारे साधु संतों के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियाँ उसमें की गई है, उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भक्त शिरोमणि मीराबाई ऐसी एक कृष्ण भक्ता है जिनको देश ही नहीं विदेशों में भी पूजा जाता है। वो एक ऐसी प्रेम की नदी है जिसके साथ बहा तो जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी जो महान विभूति है उनके बारे में इस प्रकार की अपमानजनक बात करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। श्री डूंगरगढ़ झंझेऊ के पास हाईवे पर करीब 9:30 बजे घने कोहरे के कारण एक बस और कार की टक्कर हो गई। टक्कर की भयंकर आवाज यहां पास की कार्यरत कृष्ण व उनके साथियों ने घायलों को अपनी कैंपर गाड़ी से लेकर सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। कार सवार 30 वर्षीय अजय पुत्र करतार सिंह और अजय की पत्नी 28 वर्षीय ऋतु की मौत हो गई। वहीं 28 वर्षीय अभिषेक पुत्र सतवीर घायल है और सतवीर की पत्नी नचिता को बीकानेर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर एस के बिहानी की अगुवाई में मेडिकल कर्मियों ने तत्परता से घायलों को संभाला। पुलिस एएसआई रविंद्र सिंह व हेड कांस्टेबल भगवाना राम टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए व मामले की जांच कर रहे हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जालौर क्षेत्र के मानवला में शनिवार को सुबह 5 बजे नाकोड़ा पैदल संघ जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं को माला पहनाकर गांव के लोगों ने बड़े धूमधाम से पैदल संघ रवाना किया। विक्रम कुमार चौधरी ने बताया कि इस साल भी श्री नाकोड़ा पैदल यात्रा का आयोजन नाकोड़ा मित्र मंडल द्वारा रखा गया था, जिसमें आहोर, देबावास, मांडवला और भवरानी वाला, केशमना, नीमलाना, तीखी वान्या गांव में से 51 श्रद्धालु रवाना हुए। 25 दिसंबर को श्री नाकोड़ा पाश मेला आयोजित होगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के जीनापुर रेलवे अंडरपास में कई दिनों से पानी भरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि खेत पर काम करने के लिए अंडरपास में होकर निकला करते थे, लेकिन पानी भराव होने के कारण अंडरपास में से लोग नहीं निकलकर रेलवे ट्रैक पटरी पर पार कर रहे। इस दौरान हादसा होने की संभावना बनी हुई है। देखने की बात तो यह है कि कब तक रेलवे विभाग के आला अधिकारी व ठेकेदारों की आंखें दुर्घटना होने के बाद ही खुलेंगी। जहां राज्य सरकार हादसों दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रेलवे विभाग के आला अधिकारी हादसा होने का इंतजार में है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान में 23 दिसंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग के 4 जिलों में 23-24 दिसंबर को बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। 25 दिसंबर से एक दूसरा सिस्टम फिर एक्टिव होगा, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। उधर 7 जिलों में आज शीतलहर चलने का येलो अलर्ट और इतने ही जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे का राजस्थान का मौसम देखें तो राज्य के अधिकांश शहरों में धुंध रही और आसमान में हल्के बादल भी रहे। इसके कारण पूरे राज्य में सूरज की तपिश कमजोर रही। दिन के तापमान में गिरावट हुई। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा संभाग के जिलों में कल पूरे दिन सर्द हवा चली और ठिठुरन भी रही। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के दल एवं कुछ युवकों के बीच हुई मारपीट के मामले को लेकर आज प्रतापगढ़ में लोगों ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि लोगों ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर भय और दहशत फैलाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी विभाग के अधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और 2 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।